जय माता दी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयां चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टवम नवमं शिवदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। हम लोगों ने अभी तक 9 देवियों में प्रथमम शैलपुत्री और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी की औषधियों के बारे में समझा। तृतीय दिवस में चंद्रघंटा के नाम से जिन देवी की पूजा की जाती है उन देवी के बारे में कुछ जरा समझते हैं। चंद्रघंटा के ऊपर चढ़ाई जाने वाली औषधि में चंद्रसूर नाम का पौधा है। इसे चर्मसूर भी कहते हैं। इस पौधे की पत्तियां धनिये के आकार की होती हैं। इस पत्तियों की सब्जी बना करके खाई जाती है, जिसे भद्रा भी कहा गया है। कल्याणकारी देवी के ऊपर जो औषधि चढ़ाई जाती है वह औषधि हमारे शरीर में कफ वात शामक है, वात अनुलोमन है, रक्त शोधक है, संधिवात को शुद्ध करने वाली है, यानी संधिवातियों को भी ठीक करती है। यह इस चंद्रसूर नाम के पौधे की पत्तियों की सब्जियां बना करके जो खाई जाती है उससे शरीर के अंदर की चर्बी समाप्त होती है। ये हृदय रोग के लिए बड़ी उपयोगी सब्जी है और इसके साथ में ये जानवरों को भी इसकी पत्तियां खिलाई जाती है, जिससे उन पशुओं का दूध बढ़ता है। कफ वात को समाप्त करने वाली इस औषधि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों के दर्द तक को समाप्त करने की ताकत रखती है। वात रोग यदि शरीर में समाप्त होता है तो निश्चित तौर पर शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि जोड़ों में दर्द या शरीर में कहीं भी दर्द शरीर की शक्ति को बढ़ने नहीं देता। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की शक्ति इसके अंदर है। तासीर गर्म होने के कारण पित्त प्रकृति वालों को जरा सोच समझ कर इसका उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही मधुमेह को समाप्त करने की शक्ति इसके अंदर है। खूनी बवासीर में 3-4 पत्तियां प्रतिदिन इसका उपयोग कराया जाता है। इसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ती है कि किसी भी ऋतु में किसी भी वायरस को रोक पाने की शक्ति यह पौधा देता है। इसीलिए इसका चंद्रघंटा देवी को भोग लगा करके और प्रसाद पाया जाता है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि चंद्रसूर नाम के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सब्जी का लोगों को उपयोग कराएं, क्योंकि चंद्रसूर नाम के पौधे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो हम लोगों के पास लोकल नाम यहाँ के परिवेश में पाया जाता है वो अब तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सका। तो प्रयास हम लोगों का यही होगा कि सभी लोग इस पत्ते को जानें, इस सब्जी को जानें और इस सब्जी को जानने के बाद सभी लोग उपयोग करें। जो रक्त शोधक होगा तो निश्चित तौर पर शरीर के अंदर होने वाले किसी भी विकार को समाप्त करने की ताकत इसके अंदर होगी। वात कफ के बारे में हमने आपको बता दिया कि ये संधिवात को ख़त्म करने की ताकत रखता है। कफ के खांसी आने से लेकर के किसी भी कफ के रोग को जो वात के द्वारा मिल करके आ रहे हैं, कफ और वात के मिले जुले रोग जो होते हैं उनको समाप्त करने की ताकत रखता है। तो आप लोग इसका उपयोग करें और उपयोग करने के साथ में माता का भोग लगाने के बाद दान का जो सबसे बड़ा उपयोग कलयुग में बताया गया है वो दान ज्ञान का दान है। अतः सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में और भी लोगों को बताएं, क्योंकि ये घर के अंदर भी लगाई जाने वाली एक सब्जी है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराएं। अब हम लोग चौथी देवी की तरफ चलते हैं।